Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। अभी तक मैंने जनरल स्टडीज़ और सिविल इंजीनियरिंग की PDF अवेलेबल कराई थी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, पिन कमेंट में और टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मटेरियल मुझे अभी मिल नहीं पा रहा था, ऑल्दो मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिए थे। तो आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की YCT किताबें भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं आपको बताऊँ, PDF आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, अच्छी लगेगी आपको। इनकी फ़िज़िकल कॉपी ज़रूर ख़रीद लेना, क्योंकि जब किताब सामने होती है तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है पढ़ने की और आप वहाँ पर मार्क कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होता है अगर आपके पास फ़िज़िकल कॉपी होती है। तो एक बार देख लो इन किताबों को, अच्छी लगेगी तो ख़रीद लेना इन किताबों को। आगे बढ़ते हैं। आज मंडे है, संडे को आपका फुल टेक्निकल रिवीजन डे था। आई होप आपने 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे एज अ टेक्निकल बूम, वो आपने कर लिए होंगे और आज आप बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से तैयार हो अपना फुल टेस्ट देने के लिए। और ये आपका फुल टेस्ट नहीं है, ये आपका SSC JEE का एग्ज़ाम ही है। आपको इसी तरह से इस एग्ज़ाम को अटेंड करना है। तो आज आपका फुल टेस्ट दे रहेगा। आपको कौन सा फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है वो आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मंडे ये पूरा दिन सिर्फ फुल टेस्ट देने में ही आपको नहीं निकालना है, इसमें आपको कुछ चीज़ें और करनी होगी, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो आपको क्या क्या करना है, आपको टेक्निकल पैकेज आज करना है। टेक्निकल पैकेज कौन से एग्ज़ाम का? SSC JEE सिविल 23 मार्च 2021 मॉर्निंग ऑफिशियल पेपर। आपको इस पेपर को एज अ टेक्निकल पैकेज अटैम्प्ट करना है और रीजनिंग का आपको टेस्ट बेसिस पे अटैम्प्ट करना है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाना है और ये PYQ ओपन करना है। अब इस PYQ को जब ओपन करोगे आप, एज अ टेस्ट स्टार्ट करोगे आप इसको, तो आपके पास 3 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, GS और टेक्निकल। रीजनिंग वाले को आपको अटैम्प्ट करना है एज अ टेस्ट, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे इस मॉक टेस्ट को, अटैम्प्ट करोगे, तो आप अपना टाइम सेट करोगे। 1 घंटे का टाइम सेट कर लेना या 50 मिनट का टाइम सेट कर लेना और सिर्फ रीजनिंग वाले पार्ट को करना। सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। कोशिश करना 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाए। अभी जो मैं आपको डेली सेट करने के लिए देता हूँ उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको सिर्फ 35 मिनट्स मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको एक बहाना भी मिलता है इस चीज़ का कि 35 मिनट थे इसलिए पूरा नहीं कर पाया। तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 घंटा ले लेना, 1 घंटे से पहले करने की कोशिश करना, टाइमर लगा देना 1 घंटे का और 1 घंटे बाद पेपर को सबमिट कर देना। सिर्फ रीजनिंग का पेपर आपको टेस्ट की तरह देना है और इन 50 क्वेश्चन को देखना, जो सही है ठीक है, जो नहीं है उसको नोट डाउन कर लेना, उसको सीख लेना। इससे आपको आइडिया होगा कि क्या सिर्फ टाइम की कमी है आपके पास या आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है। पहला पॉइंट, इस पेपर का सिर्फ रीजनिंग वाला पार्ट आपको 50 क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग एज अ टेस्ट अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो टेक्निकल पोर्शन होगा इसका, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के भी होंगे। जब आप पेपर को सबमिट कर दोगे तो आप टेक्निकल सेक्शन पे क्लिक करना। अब आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको इसको एज अ टेक्निकल पैकेज अटैम्प्ट करना है। टेक्निकल पैकेज का मतलब ये होता है कि अब आप इसको एज अ टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करोगे, आप हर क्वेश्चन को सीखने के लिए अटैम्प्ट करोगे। आप पहले क्वेश्चन पे आए, पहले क्वेश्चन में सोम का कोई क्वेश्चन आया, मोहर सर्कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता, आप वहीं के वहीं सीखोगे उसको, उसकी थ्योरी देखोगे। इससे क्या होगा, आपका PYQ भी तैयार हो रहा है और PYQ में आए हुए क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो रहे हैं। दूसरा, आप पहला क्वेश्चन सोम का है तो दूसरा CPM का हो सकता है, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स का, चौथा एनवायरनमेंट का, पांचवा सर्वे का। तो आप हर एक सब्जेक्ट के बीच में स्विच कर सकते हो। इसकी भी आदत आपको होनी चाहिए। इस तरह से एक एक होलसम अप्रोच के थ्रू आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे अपना। ये होता है टेक्निकल पैकेज। तो पेपर देने से पहले, फुल टेस्ट अपना अटैम्प्ट करने से पहले आप एक टेक्निकल पैकेज दोगे और इस पेपर का टेक्निकल पैकेज दोगे। दूसरा, आप हो सकता है कि ये वाला पेपर आपने अटैम्प्ट कर चुके हों, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का प्रो वर्ज़न लिया है वो ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि PYQs उसमें ही अवेलेबल हैं हर एक एग्ज़ाम के। तो प्रो वर्ज़न में री अटैम्प्ट का ऑप्शन आता है, तो आप री अटैम्प्ट कर सकते हो। भले ही आपने दे दिया हो, मान लो आपने इस पेपर को दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है फिर, 50 के 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके रीजनिंग के। अब देखना कि आप अटैम्प्ट करने के बाद भी क्या 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं।
ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि टेक्निकल पैकेज अटैम्प्ट करना है आपको फुल टेस्ट देने से पहले। आगे बढ़ते हैं। आपको फुल टेस्ट जो अटैम्प्ट करना है वो है फुल टेस्ट 13। फुल टेस्ट 13 आप एसएससी जेई 2023 ये सर्च करोगे अपनी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ पर मॉक टेस्ट होंगे फाइनल जो लास्ट कॉलम में होंगे, उसमें आपको फुल टेस्ट 13 को अटैम्प्ट करना है। और अटैम्प्ट करने के बाद आपको अपने मार्क्स गूगल फॉर्म में अपलोड करने हैं। ये गूगल फॉर्म मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा आपको जो वर्चुअल लाइब्रेरी में अपडेट करता हूँ उसमें अवेलेबल करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर भी अवेलेबल करा दूंगा। आपको फुल टेस्ट देना है और उसके बाद रीजनिंग, जीके और टेक्निकल और टोटल ये मार्क्स आपको अपलोड करने हैं वहाँ पर, जो मैं गूगल फॉर्म आपको दूंगा। और उसके बाद जब सभी बच्चे अपलोड कर देंगे तो इसकी एक स्प्रेडशीट बना के मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप कंपेयर कर सको कि बाकी बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं या आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। इससे एक हेल्दी फीलिंग आपके अंदर आएगी कि हाँ मुझे अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक पॉजिटिव वे में ही देखना है आपको इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज़ हो आप उससे अटैम्प्ट कर सकते हो ये फुल टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट। और अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो टेक्स्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज़ लेना, क्योंकि मैंने भी इससे ही किया है। ये टेक्निकल पैकेज, टेक्निकल बूम, ये सब मैंने यहीं से ही मतलब टेक्निक्स बनाई है अपनी पढ़ाई के लिए भी। तो वही सब टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका भी भला हो सके इसमें, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस से बनाई है तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ये मैं आपको डायरेक्टली रेडीमेड तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ना है। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लेना और प्रो वर्ज़न ही लेना। काफ़ी बच्चों ने इसका दूसरा वर्ज़न ले लिया है तो उसमें PYQs ओपन नहीं हो रहे हैं। प्रो वर्ज़न लेना इसका, और बहुत सस्ता है। और NEFWB7 ये कोड यूज़ करोगे आप तो 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आजकल में ही है शायद, फिर बाद में 10% हो जाएगा वापस से। और अगर ये आपके पास इनवैलिड दिखाता है इस कोड को तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पर ये डिस्काउंट अपने आप ही अप्लाई होके आपको उसका कॉस्ट दिख जाएगी। तो ये परचेज़ आप कर सकते हो, आपके फ़ायदे की ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और था कि मैं ये जो आपको काम देता हूँ टेस्ट सीरीज़ से, तो कई लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं रीजनिंग का बताता हूँ आपको कि रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का सेट आपको अटैम्प्ट करना है तो आपको मिल पाता है वो। तो अभी मैं इसको अपने लैपटॉप में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो और फिर उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये मैं अभी बात के लिए देख लेता हूँ। अभी पहले आपकी क्वेरीज़ जो हैं उनको देख लेते हैं कि आपने जो पिछली वीडियो पे क्वेरी मुझसे पूछी थी। और इसके बाद वैसे मुझे याद रहेगा, मैं इसको लिख लेता हूँ। चलो देखते हैं। पहली क्वेरी है फिल्मी सॉन्ग 7 स्टार की। सर मैंने कोचिंग कर लिया है 2018 में और डिप्लोमा किया हूँ, लेकिन सर जॉब कर रहा था, अब फिर से तैयारी कर रहा हूँ, अब हो सकता है कि सिलेक्शन। तो इसका तो आसान सा आंसर है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, डेली सीखने के लिए तैयार हो चीज़ों को, तो डेफ़िनेटली सिलेक्शन हो सकता है। टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, डिपेंडिंग आप कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई के लिए या आप कितना शिद्दत से चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो। तो उस चीज़ के ऊपर टाइम टाइम बेसिस पर हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा। आपको जितनी मेहनत करनी है वो आप कुछ कम टाइम में कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। आप धीरे धीरे करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मेहनत से नहीं बच रहे हो आप और आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो चीज़ें, तो सिलेक्शन तो हो जाना है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भैया एक बात और बतानी है, सैटरडे को फ्री फुल टेस्ट लाइव होता है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का क्विज सेक्शन में, जो कि मंडे तक लाइव होता है और मंडे 9:30 पर रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। देखो, आप कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ कि आपको टेक्निकल बूम, टेक्निकल पैकेज या फिर इस तरह से पढ़ना है, उस तरह से पढ़ना है, वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। वो कुछ इस तरह से है कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाओ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरी टेक्निक्स हैं वो आपके ऊपर बेस्ट एप्लीकेबल होंगी। आप इन सब को
टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में देख सकते हो कि इनसे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि आपने लाइव टेस्ट वाली बात बताई, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जैसे आप काफ़ी बच्चे टेलीग्राम के क्विज़ देखते हैं कि क्विज़ आ रखे हैं, 10-15 क्वेश्चन कर लिए। 10-15 क्वेश्चन से काम नहीं बनने वाला, दिन में 400-400 500-500 क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। और उसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि वाईसीटी खरीदो और सामने से क्वेश्चन करो। हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के ही हो जाएंगे। ये है तरीका। टॉप 50 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, डेली 500-500 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। अगर आप मेहनत से बचना चाह रहे हो तो हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करने से चीज़ें नहीं होने वाली। मेहनत के लिए तैयार हो। हाँ, आपके टॉपिक पे आते हैं, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया टॉपिक से। कि जैसे आपने लाइव टेस्ट की बात बताई, अब लाइव टेस्ट आप अटैम्प्ट कर दोगे। अब मुझे नहीं पता कि इसके सॉल्यूशन तुरंत मिल जाते हैं कि नहीं। अगर इसके सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएँ कि इसके सॉल्यूशन क्या है, तो फिर तो अच्छा तरीका है, कर सकते हो आप, क्योंकि एक अलग से टेस्ट मिल रहा है आपको फ्री। वैसे टेस्ट की कमी नहीं पड़ेगी आपको करने के लिए, अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी टेस्ट अटैम्प्ट किया और उसके सॉल्यूशन आपको तुरंत नहीं मिल रहे हैं, तो कभी भी उस टेस्ट को अटैम्प्ट मत करना। आप अपने 2 घंटे करके लगा के टेस्ट अटैम्प्ट करोगे और उसके सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिले ना, और आपने सोचा कि मंडे को, सिर्फ आप फिर मंडे को रिज़ल्ट देखोगे उसको एनालाइज़ नहीं करोगे। हर एक बच्चे की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम केस यही होता है कि अगर सॉल्यूशन तुरंत आपके पास नहीं है, आपको सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद मिल रहे हैं और 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं, तो आप उसको एनालाइज़ नहीं करोगे। ये एक कॉमन ट्रेट है, ये हर बच्चे में देखा जाता है। कोई बहुत डिसिप्लिन्ड होता है तो बाद में सॉल्यूशन देख लेता है उसके। तो फिर से भी बताऊं कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसको एनालाइज करना तभी के तभी बहुत ज़रूरी है। आज आपने टेस्ट दिया, आज आपने आपका फुल टेस्ट दे है, जब आप अपना टेस्ट दे दोगे, अपने मार्क्स अपलोड कर दोगे गूगल फॉर्म में, तो आपको वो पूरा टेस्ट एनालाइज भी करना है तभी के तभी। तभी उस 2 घंटे देने का फ़ायदा है, क्योंकि 2 घंटे आप दे के सिर्फ अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए उनको सीखना भी पड़ेगा, उनको ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी नॉलेज और स्किल में। तो वो वाला पार्ट नहीं छोड़ना है। अपने आप को टेस्ट तो कर लिया, लेकिन उससे आपकी चीज़ें बढ़ी नहीं। आपको वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जो आपको नहीं आती थी। तो फिर से मेरी सलाह ये है कि अगर सॉल्यूशन उसका तुरंत मिल जाता है टेस्ट देने के तुरंत बाद, तो अटैम्प्ट कर लो। अगर 2-4 दिन बाद मिल रहा है तो बहुत सारे टेस्ट आपके पास हैं, टेस्ट की कोई कमी नहीं है, इतने टेस्ट हैं आपके पास, तो उन टेस्ट का इस्तेमाल कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आप एसएससी जी जेई पीवाईक्यू की बात कर रहे हो, तो वो जो मैं आपके पास बहुत सारी पीडीएफ का लिंक दिया है, उसमें जो उसका पीडीएफ का लिंक है वो एरर शो करेगा। वो इंटेंशनल है, वो जानबूझ के किया गया है। अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्यों किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा लिंक मैं उसी कमेंट में डाल देता हूँ जो चल रहा है। दूसरी बात, अगर कुछ पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे वाईसीटी की पीडीएफ है, वो उसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो मोबाइल में ओपन नहीं होता है, तो लैपटॉप में ओपन करके देख लो, ओपन हो जाएगा। नहीं तो इसका कोई और टेक्निकल सॉल्यूशन आप देख लो, क्योंकि ये मेरे रेंज से बाहर हो जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कैसे डाउनलोड करो। मेरी तरफ से वो मैंने अपलोड कर दिया है और काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड कर भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। कुमार अभिषेक 26-23 का क्वेश्चन है। ये 1 सितंबर की क्वेरी है सर। ओके, आई एम सॉरी, मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया इतने टाइम से, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आपका कमेंट है कि सर आप जब से टेक बूस्टर दे रहे हैं, मैं शुरू से 15 क्वेश्चन ईच चैप्टर करता था एंड मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ डे, जिसकी वजह से लास्ट 22 दिन में मैंने 4 बार ईच चैप्टर ईच सब्जेक्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है, टेक्निकल बूस्टर की बात कर रहे हो आप। मैंने ऑल सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है यूथ से, ठीक है। आपने मतलब हर सब्जेक्ट को 4 बार कर लिया है, मतलब हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के आपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। वेरी गुड। ऑल सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है यूथ से सर, बट एसएससी जेई एक ही बार लगाई है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए सर? 1 सितंबर से केवल एसएससी जेई को रिवाइज़ करूं सेकेंड टाइम, या आप बताइए सर? आपकी वजह से मेरी रीजनिंग एक्यूरेसी 80% है। मेरी वजह से नहीं है, आपकी खुद की मेहनत की वजह से है। मैं तो सभी को बता रहा हूँ, किसी की हो पा रही है, किसी की नहीं हो पा रही है। जो अपनी मेहनत कर रहा है उसका डेफिनेटली उसके अंदर ग्रोथ देखने को खुद भी मिल रही है।
और जीएस की एक्यूरेसी 50%। बट सर अभी भी एक डर या इनकम्प्लीटनेस सी लगती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। आपके हर टास्क को आंख बंद करके फॉलो करता हूँ, ठीक है। मतलब मेन क्वेश्चन आपका ये है कि अभी मैं क्या करूँ। वाईसीटी यही तो मैंने 4 बार 15-15 क्वेश्चन के हिसाब से कर ली। तो मैं प्रेफरेंस में आपको यही बताता हूँ कि अगर जो आपने सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी, मतलब आपने करीब 6-7 बार एसएससी जेई पीवाईक्यू नहीं करी है, तो कोशिश करो एसएससी जेई पीवाईक्यू एक आखिरी बार तो अभी कर लो पेपर से पहले। तो सभी के लिए यही रिकमेंडेशन है कि एसएससी जेई पीवाईक्यू भले ही कितनी बार आपने कर लियो, एक बार और देख लेना एग्ज़ाम से पहले। दूसरा कि इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आ रही है, तो देखो इनकम्प्लीट तो बिल्कुल हो, और ये होनी भी चाहिए चीज़ कि अगर आप समझ लोगे कि आपने सब कुछ कर लिया। ये मोरल बेसिस पे मैं आपको एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि हम बहुत कम जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है इनकम्प्लीटनेस की, तो ठीक है, हम्बल है ये चीज़। और हाँ, कई बार ये भी होती है चीज़ कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसकी वजह से भी आ रही है इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग। लेकिन आपने जो कमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है मुझे कि आपने मेहनत की है। 60 क्वेश्चन हर चैप्टर से किए हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये फीलिंग सभी को आती है, जिसने ज़्यादा पढ़ा हो, जिसने कम पढ़ा हो, सभी को आती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बस अपनी डेली की पढ़ाई करते रहो, 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने भी आप मैनेज कर पाओ उतने करते रहो डेली पढ़ाई। ये वाली फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ते रहोगे। अभी आपने 4 बार की है ये बुक, आप 6 बार 8 बार करोगे तो इवन क्वेश्चन भी रट जाएंगे आपको। और वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जितनी बार करोगे उतना फ़ायदा भी होगा, उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा। हाँ, इनकम्प्लीटनेस वाली चीज़ कभी नहीं जाएगी, मेरे साथ भी अभी भी है। बहुत चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, दोबारा से करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रोसेस है, ये करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। थैंक यू सर, लास्ट 3 वीक से आपका स्केड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। रीजनिंग में मुझे 50 क्वेश्चन में 70-80 मिनट लगता है। 50 क्वेश्चन 70-80 मिनट, कोई बात नहीं, इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छी बात है। अब 35 मिनट में 43-44 क्वेश्चन, वेरी गुड। 43 to 44 क्वेश्चन कर पा रहे हो 35 मिनट्स में। हाँ ठीक है, आप मतलब सेट लगा रहे हो 50 क्वेश्चन का, 35 मिनट का ही है वो। ये बहुत 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 अच्छी अचीवमेंट है कि आप इतनी देर में इतने क्वेश्चन कर पा रहे हो। 38 to 41 नंबर के बीच में आ रहे हैं। देखो आप 35 मिनट में इतना मैनेज कर रहे हो, 38 से 41 मार्क्स आ रहे हैं आपके। एग्ज़ाम में आपको 45 से 1 घंटे का टाइम बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, 45 मिनट का टाइम बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। और 38 मार्क्स आपके अभी आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में श्योर आपके 42+ मार्क्स आपके आ जाएंगे रीजनिंग में। और ये समझो कि 42+ मार्क्स अगर जो आपके रीजनिंग में आ रहे हैं, तो प्री की आपने कर ही ली। प्री की जो आपकी कट ऑफ है वो आप क्लियर कर दोगे। जैसे ही 40+ मार्क्स आपके अगर रीजनिंग में आ रहे हैं, तो 100% आप क्लियर करने वाले हो कट ऑफ। आगे क्या पूछते हैं आप, बीच में आ रहे हैं। डेली आपके स्केड्यूल को 100% कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट 70 to 80% कंप्लीट होता है। मैंने यही बताया कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो और वो 100% दे के आप 50% भी कंप्लीट कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बिल्कुल सही ट्रैक में हो आप। बस अपना 100% देना है आपको। बहुत इम्प्रूव हुआ है सर, प्लीज़ सर आप सीरीज़ कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको 30 दिन का स्केड्यूल बता दिया था। मुझे लगा था कि मतलब वो 30 दिन का स्केड्यूल मैं आपको एक बारी में बता दूंगा और आप डेली उसको ऐसे कर लोगे। लेकिन आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए मुझे बताया कि आप चाहते हो कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। डीजीपी की जो सीरीज़ है, तो इसको कंटिन्यू रखूँगा मैं। बस बीच में ऐसा हो सकता है कि मेरे इंटरव्यू हो, 22 सितंबर को मेरा आईईएस का इंटरव्यू है, और उससे पहले मॉक इंटरव्यू हैं कुछ मेरे, उसके लिए दिल्ली मुझे जाना पड़ेगा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, और उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं बाई टेक्स्ट आपको काम देता रहूँ। लेकिन आई होप आप भी मैनेज करोगे उस टाइम पे। इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम के टाइम आप थोड़ा सा मैनेज खुद से करोगे। तो कंटिन्यू रखूँगा मैं इसको आपके एग्ज़ाम तक, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बस हाँ, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दिखा देता हूँ कि आपको रीजनिंग, जनरल साइंस, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट ये कहाँ से मिलेंगे, ताकि आपको इसे ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर।
देखो, सबसे पहले आपने ऊपर सर्च किया SSC JEE 2023 यहाँ पर, और फिर आपने क्लिक किया सर्च पे। तो आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, और स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे गो टू टेस्ट सीरीज पे आपको कर देना है क्लिक। SSC JEE सिविल 2023 पेपर 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे, तो जब आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियस ईयर के सारे पेपर खुल के आ जाएंगे। अब जैसे आपने अटैम्प्ट कर रखे हैं, ये मैंने सबमिट करके छोड़ रखे हैं ताकि आपको मैं बताने के लिए। आप यहाँ पे री अटैम्प्ट पे क्लिक करोगे, अगर जो आपने पहले टेस्ट दे रखा है तो दोबारा से ये अटैम्प्ट कर सकते हो आप इसको प्रो वाले वर्जन में। दूसरा जो आज मैंने आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बोला है, वो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे जाओगे, सॉरी यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको इधर, फुल टेस्ट पेपर 1। तो यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे आपको नीचे की साइड। तो यहाँ से आपको टेस्ट 13 अटैम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरल साइंस का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जनरल साइंस लिखना है, GNERALSCIENCE, ठीक है। और यहाँ पे जनरल साइंस पे फिर यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे आप नीचे, तो यहाँ पे ये सबसे पहली टेस्ट सीरीज़ आएगी जनरल साइंस बूस्टर, इस पर क्लिक करना है आपको। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास टेस्ट आएंगे फिज़िक्स के, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। ये 20, 15 और 25, हर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बोला था, तो ये आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पर। नेक्स्ट आपको सर्च करना है SSC रीजनिंग, REASONING, और आपको सर्च करना है यहाँ पे। अब नीचे स्क्रॉल करना है इसको। ये 50 क्वेश्चन का जो सेट है कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पहले वाला टेस्ट सीरीज़ है SSC रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको गो टू टेस्ट सीरीज़ करना है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम के रीजनिंग के सेट हैं, SSC CGL PYST CHSL। तो यहाँ पे आप आगे क्लिक करोगे इस पर, और आगे क्लिक करोगे स्टेनो MTS JEE, ठीक है। यहाँ पे JEE का टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो अब ये सारे 50-50 क्वेश्चन के सेट हैं टोटल नीचे तक। तो डेली एक एक करना है आपको, ये जो मैंने आपको बताया हुआ। और एट लास्ट आपको करंट अफेयर बता देता हूँ मैं। आपको सर्च करना है SSC CGL, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पे जो पहली टेस्ट सीरीज़ है SSC CGL 2023 Tier 1 Tier 2, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है। अब यहाँ पर आगे जाओगे आप इधर की साइड, क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको लास्ट में, सेकंड लास्ट में ये सेक्शनल टेस्ट के नाम से यहाँ पे सीरीज़ दिखेगी। सेक्शनल टेस्ट के बाद आपको करंट अफेयर पर क्लिक करना है। करंट अफेयर पर क्लिक करने के बाद अब नीचे देखोगे तो ये करंट अफेयर के आपके पास टेस्ट सीरीज़ हैं, 10-12 होंगे। ये सभी आपको करने हैं। ये मैंने आपको बताए थे वीडियो में कि आपको ऐसे पूछना है यहाँ पर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे एक्सेस करनी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आप ख़रीद सकते हो, 200-250 रुपये की आ जाएगी, और कोड यूज़ करोगे NEFWE7 तो और सस्ती आपको पड़ जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी को कल के टेस्ट के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।